नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 पाठ पंचमः पाठः संज्ञा प्रकरणम नपुंसकलिंग शब्दः। तो हम ये जो पाठ है पंचम पाठ है नपुंसकलिंग शब्द, इस पाठ का एक वचन रूप तथा द्विवचन रूप हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम इस पाठ में नपुंसकलिंग शब्द अकारांत बहुवचन में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं पंचमः पाठः संज्ञा प्रकरणम नपुंसकलिंग शब्दाः। अब इस पाठ का नपुंसकलिंग शब्द जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें तीनों वचनों में पढ़ना है। अब तीनों वचनों में जो हमें पढ़ना है उसका अकारांत नपुंसकलिंग शब्द एक वचन हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसी के अंतर्गत अर्थात संज्ञा प्रकरण नपुंसकलिंग शब्द का द्विवचन रूप हम दूसरे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अब हम हमारे इसी पाठ का पंचमः पाठ संज्ञा प्रकरण नपुंसकलिंग शब्दः का अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का बहुवचन में हम अध्ययन करेंगे। अर्थात हम नपुंसकलिंग शब्द का अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का एक वचन और द्विवचन हम पढ़ चुके हैं और अब हम इस वीडियो के दौरान हम नपुंसकलिंग शब्द अकारांत नपुंसकलिंग शब्द बहुवचन रूप पढ़ेंगे। तो सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझें। अब हम नपुंसकलिंग शब्द पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें नपुंसकलिंग शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक हो जाता है। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में नपुंसकलिंग शब्द के बारे में बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम नपुंसकलिंग शब्द के बारे में बताएंगे कि नपुंसकलिंग होता क्या है, ओके, और इसके उदाहरण क्या क्या है। तो देखिए, जिन शब्दों से न तो पुल्लिंग का बोध होता है, जिन शब्दों से न तो पुल्लिंग का बोध होता है और न ही स्त्रीलिंग का बोध होता है, उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। अर्थात जो शब्द निर्जीव अथवा जड़ पदार्थ का बोध कराते हैं वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वस्त्रम, दूसरा है पुस्तकम, तीसरा शब्द है कलमम आदि। ये शब्द नपुंसकलिंग शब्द के उदाहरण हैं। और अब हम चलेंगे नपुंसकलिंग शब्द में अकारांत नपुंसकलिंग शब्द बहुवचन रूप का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अ स्वर से समाप्त होने वाले अकारांत नपुंसकलिंग शब्द बहुवचन रूप में। अब देखिए, पहला शब्द दे रखा है फलानी। अब देखिए, यहाँ पर चित्र में आपको बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं। एक आम है, एक केला है, एक एप्पल है यानी कि सेब है। यहाँ पर 3 फल हैं, अर्थात अनेक फल हैं। और अनेक फल होने की वजह से हमने संस्कृत में शब्द लिखा है फलानी, अतः यह बहुवचन रूप हुआ। ओके, फलम अकारांत नपुंसकलिंग और बहुवचन रूप हुआ। अब देखिए, अगला शब्द है कंदुकानी, अर्थात अनेक गेंदे। अब देखिए, चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि 5 गेंदे हैं यानी कि 2 से अधिक हैं, अर्थात बहुवचन है। और कंदुकानी यानी कि कंदुक अकारांत नपुंसकलिंग है और बहुवचन रूप है।
ठीक उसी प्रकार अगला शब्द देखिए पुष्पाणि यानी कि अनेक फूल। अब यहाँ पर देख सकते हो आप 6 फूल दे रखे हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक फूल हैं, यानी कि बहुवचन रूप है। और पुष्पम क्या है, अकारांत नपुंसकलिंग है, अर्थात अकारांत नपुंसकलिंग और बहुवचन रूप हुआ। अगला शब्द देखिए पत्राणि अर्थात अनेक पत्ते। अब देखिए पत्रम जो है अकारांत नपुंसकलिंग है और पत्राणि यानी कि अनेक पत्ते हैं, अर्थात नपुंसकलिंग है, अकारांत है और बहुवचन रूप है। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए पुस्तकानि अर्थात अनेक पुस्तकें। अब देखिए पुस्तकम जो है अकारांत नपुंसकलिंग है और पुस्तकानि अर्थात अनेक पुस्तकें, अतः अकारांत नपुंसकलिंग और बहुवचन रूप हुआ। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए कमलानि। अब देखिए कलमानी यानी कि कलम जो है वो अकारांत नपुंसकलिंग है और कलमानी अर्थात बहुवचन रूप हुआ, तो अकारांत नपुंसकलिंग और बहुवचन रूप हुआ। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए अगला शब्द देखिए कमलानी अर्थात कमल जो है वो अकारांत नपुंसकलिंग और कमलानी अर्थात अनेक कमल, अर्थात नपुंसकलिंग अकारांत और बहुवचन। अगला शब्द है गृहाणी यानी कि अनेक घर। ओके, गृहम अकारांत नपुंसकलिंग और गृहाणी अर्थात अनेक घर, अर्थात बहुवचन रूप। ठीक उस प्रकार आगे देखिए पत्राणि। अब देखिए पात्राणि, पात्राणि अर्थात बर्तन यानी कि अनेक बर्तन पात्राणि, और पात्रम जो है वो क्या नपुंसकलिंग अकारांत शब्द हुआ और पात्राणि अर्थात बहुवचन हुआ। ठीक उस प्रकार आगे देखिए नेत्राणि यानी कि नेत्रम जो है नपुंसकलिंग अकारांत है और नेत्राणि अर्थात अनेक आंखें, बहुवचन रूप हो गया। ठीक उस प्रकार आगे देखिए मित्राणि अनेक मित्र यानी कि बहुत सारे मित्र यहाँ पर दिख रहे हैं आपको चित्रों में, यानी कि मित्रम जो है अकारांत नपुंसकलिंग और मित्राणि अर्थात बहुवचन रूप हुआ। ठीक उसी प्रकार देखिए बीजानी अनेक बीज यानी कि बहुत सारे बीज। अब बीजम जो है वो क्या नपुंसकलिंग है, अकारांत है, और बीजानी यानी कि अनेक बीज यानी कि बहुवचन रूप हो गया। अब देखिए ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है और अब हम इस पाठ के अभ्यास कर यानी कि एक्सरसाइज हल करेंगे यहाँ पर, तो वो आपको एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर हल करनी है। अब देखिए हम हमारे इस पाठ नपुंसकलिंग अकारांत बहुवचन हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, और अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। और पहला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा तेषां नामानि संस्कृत भाषायां लिखत, यानी कि चित्रों को देख करके उनके नाम संस्कृत में लिखिए। अब देखिए पहला चित्र है वो विमान का है और इस विमान को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, विमानम, तो यहाँ पर आपको लिखना है विमानम। अब देखिए दूसरा चित्र आपका रुपये का है, नोट का है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रुपयेकम। तीसरा चित्र आपका आँख का है और आँख को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, नेत्रम, तो यहाँ पर आपको नेत्रम लिखना है। अब आगे देखिए छाता का चित्र है, तो छाता को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, छत्रम, तो आपको यहाँ पर छत्रम लिखना है। अब देखिए आगे रेलगाड़ी का चित्र है और रेलगाड़ी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, रेलियानम, तो आपको रेलियानम लिखना है। अब देखिए आगे एक पंखे का चित्र है, फैन का चित्र है, अब फैन को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, व्यंजनम, तो आप यहाँ पर आपको व्यंजनम लिखना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुवचन है परिवर्तनम कुरुत, यानी कि बहुवचन के अंदर आपको बदलना है इसे। अब पहला एग्जाम्पल दे रखा है फल्लम जैसे, तो फल्लम का बहुवचन क्या होगा, फल्लानी। अब दूसरा शब्द है नेत्रम, तो नेत्रम का बहुवचन क्या होगा, नेत्राणी, तो आपको नेत्राणी लिखना है। तीसरा शब्द है मोदकम, और मोदकम का बहुवचन क्या होगा, मोदकानी, तो मोदकानी आपको यहाँ पर लिखना है। चौथा शब्द है गृहम, तो गृहम का बहुवचन क्या होता है, गृहाणी, तो यहाँ पर आपको गृहाणी शब्द लिखना है। ठीक उसी प्रकार अगला शब्द पांचवा देखिए शरीरम, शरीरम का बहुवचन क्या होगा, शरीराणी, तो आपको शरीराणी लिखना है। अगला शब्द है पात्रम, तो पात्रम का बहुवचन क्या होता है, पात्राणी, तो यहाँ पर आपको पात्राणी लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर निम्नलिखित शब्दान वचनम वचनम लिखते हैं। अब यहाँ पर वचन बताना है कि इसका क्या वचन है। पहला शब्द है उठ जानी, उठ जानी बहुवचन शब्द है, तो इसका एग्जाम्पल में दे रखा है। दूसरा शब्द है मुखे, तो मुखे है द्विवचन में। तीसरा है छत्रम, छत्रम है एक वचन में। कमले द्विवचन, गृहाणी बहुवचन, विमानम एक वचन, तो ये सब आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अधोलिखितानाम फलानाम नामानि अर्थे सम्मिलित, यानी कि नीचे जो फलों का नाम दिया उनके अर्थ के साथ उनको मैच करना है। तो देखिए पहला शब्द है नारिकेलम, और नारिकेलम का अर्थ है नारियल, तो नारियल से ऑलरेडी मैच किया हुआ है। दूसरा है सेवम, सेवम को हम एप्पल यानी कि सेब, उसको सेब से मैच कर देना है। तीसरा है आम्रम, आम्रम का अर्थात आम, तो आम से मैच कर देना है, मैंगो से। कदली फलम, कदली फलम अर्थात केला, तो बनाना से मैच कर देना है। पांचवा है अमृत फलम अर्थात अमरूद, तो अमरूद से आपको मैच कर देना है। छठा है दाड़ीमम अर्थात अनार, तो अनार के साथ इसको मैच कर देना है। अगला है प्रश्न 5 लिंगानुसार शब्दान पृथक पृथक
लिखत, यानी कि जो ये येलो पट्टी है इसके अंदर जितने भी वर्ड लिखे हैं इनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग करके लिखना है। तो अब देखिए पुल्लिंग शब्द में बोल रहा हूँ और आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पुल्लिंग शब्द है सुकह, बकह, छात्र, कपोत, सिंह और घट। अब स्त्रीलिंग शब्द बोल रहा हूँ मैं, माला, मक्षिका, लता, नौका, तुला, घटिका। अब देखिए नपुंसकलिंग शब्द है मुखम, शरीरम, रूप्यकम, उठजम, व्यंजनम और वाद्यम। तो इस प्रकार से ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द पूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर हल करने हैं। धन्यवाद।